एज ये एपिसोड 7 है, इसके अंदर अब जो भी कुछ होने वाला है ना, वो फाइनल कॉल होगा किसी भी कैरेक्टर को लेकर। उनकी जो भी रियलाइजेशंस है, उनके जो भी एक्चुअल फेसेस हैं, वो सामने दिखा दिए जाएंगे। अब कुछ नहीं छुपाया जाएगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड उस मर्डर मिस्ट्री के अराउंड घूमेगा, क्योंकि ऑब्वियस स्टोरी आर्क यही कहता है और यही इसके अंदर होता भी है। एपिसोड 7 के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स है ना, जो उनके ट्रू सेल्फ है ना, वो हमारे सामने निकल कर आते हैं। जो भी उनके मिथ्स होते हैं, जो भी उनकी परसेप्शंस होती है ना, वो टूट के बिखर जाती हैं और जो असल में वो होते हैं ना, जहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। चाहे हम अगर वीर की बात करें तो ही हैज़ ऑलवेज बीन दैट रिच, स्टबन, एंग्री लिटिल किड, है ना, अपने पेरेंट्स का वो मनपसंद बच्चा वो रहा है। वो कि उसने जो कहा है वो सही है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। वो एक परसेप्शन था उसका अपने लिए और उसके आसपास वालों का भी उसके लिए। बट इन द एंड ऑफ दिस एपिसोड वी सी कि वो कितना ज़्यादा गलत, कि ना ही वो अपने पेरेंट्स के लेवल के मैटर्स को इतने अच्छे से संभाल पा रहा है। जो चीज़ें उसके डैड कर रहे थे ना, वो उनके अंदर इतना ज़्यादा अच्छा है, और ना ही वो गुस्से में भी इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो किसी को भी कुछ भी सबक सिखा देगा। नहीं, बस उसको अभी तक उसके लेवल का कॉम्पिटिटर नहीं मिला था, और जैसे ही वो मिला उसको रियलाइज हो गया कि हाउ बैड ही एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर एट दिस गेम, कि जब शिट एक्चुअल में रियल होती है ना, तो वो कितनी ज़्यादा गंदी हो सकती है। वो यहाँ पे उसको रियलाइज़ हो जाता है। और अगर वीर के ही केस के बारे में थोड़ा और बात करें तो इन दिस एपिसोड इटसेल्फ वो सबक को कहता है कि वो अपने उस एंगर वाले सेल्फ को मार देगा, उसको खत्म कर देगा, वो नहीं दिखेगा, ये वो बातें बनाता है। एंड देन इन द एंड वी सी कि कैसे वही सेल्फ आ जाते हैं। बिकॉज सी दैट इज द थिंग कि इंसान खुद नहीं जानता उसकी अपनी एक्चुअल सेल्फ को, कि वो असल में क्या क्या कर सकता है। वो बातें तो बहुत बना देता है, वो प्रॉमिसेस तो बहुत कर देता है, बट ऐसा नहीं चलता ना रियल लाइफ के अंदर। दिस इज व्हाट रियल लाइफ इज ऑल अबाउट, कि यू कांट कीप ऑल योर प्रॉमिसेस। आप अपने वचन पर बहुत कम बार रह पाते हो, क्योंकि बाकी सर्कमस्टांसेस भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं जो आपने कमिट करी हुई हैं, बाकी चीज़ें भी हैं जो आपके रास्ते में हैं। तो आप अपनी हर बात को, हर वादे को पूरा नहीं कर पाते, वो सिर्फ मूवीज़ में ही होता है। उसके बाद अगर बात करें अब धीरज की और बात करें उसकी उम्मीदों की, जो भी उसने परसेप्शंस पाली हुई थी सुहानी के लिए या अपनी खुद की लव लाइफ के लिए, वो भी यहाँ पर आके सारी टूट जाती है। वो फाइनली उस चीज़ को फेस कर लेता है कि यस, अब जैसा है वैसा हो रहा है, और अब मुझे इस चीज़ से और ज़्यादा बॉदर नहीं होना है। इट इज़ व्हाट इट इज़। मुझे धोखा मिला, यस, और मुझे धोखा दिया, मेरे अपने नहीं हो गया, अब ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, वो होता है। ऑन द अदर हैंड अब अगर हम सुहानी की बात करें तो उसको भी रियलाइज हो जाता है कि कितनी ज़्यादा मेस्ड अप कैरेक्टर है वो। इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड शी वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली अब उसको एक प्लान मिल चुका है, एक वो पार्टनर मिल चुका है जिसके साथ वो यहाँ से दूर जा सकती है। जो भी हेक्टिक सिचुएशन है, जो भी ड्रामा चलता रहता है डे टू डे लाइफ के अंदर, उससे दूर जाके शांति से रह सकती है, वो हो जाता है। बट जैसे ही वो धीरज से मिलती है स्कूल के अंदर जाकर, तो उसका एक अलग स्विच ऑन हो जाता है, और वो उसको खुद को भी रियलाइज हो जाता है इस बारी, कि वो खुद बोलती है कि मुझे वो लोग पसंद आते हैं जो किसी न किसी तरीके से खुद फक्ड अप हैं, क्योंकि मैं भी हूँ उनमें से एक, और मैं तुझे किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करना चाहती। वही थोड़ा हैना और क्ले वाला सिनेरियो आंखों के सामने आ जाता है। बाकी उसके बाद अगर बात करें शरण की, तो शरण भी फाइनली रियलाइज कर लेता है कि वो क्या है, वो कौन है और वो क्या चाहता है। एंड दैट इज वाई वो अब बल्ली के पास जाता भी है उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। बट नाउ हियर सिचुएशन बहुत ज़्यादा फकअप हो गई है उसके साथ, क्योंकि उसको रियलाइजेशन तो हुई है, बट उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से हुई है कि वहाँ पे इंसल्ट्स वगैरह चल रही है कंटिन्यूस। ग्रुप के अंदर जो भी उनका चैट रूम है, क्या है, उसके अंदर इंसल्ट्स वगैरह चल रही है। गर्लफ्रेंड ने वो भी इंसल्ट कर रही है, वो भी सामने की सामने कुछ भी बोल रही है, और फिर उसको प्रूफ करना है खुद को। तो वहां पे वो चीज सही नहीं है। हमें ना उसकी यहाँ पे एक एटीट्यूड के अंदर एक चेंज दिख रहा है, जो कि वायलेंट चेंज है, जो कि बाहर से नजर नहीं आ रहा है, बट उसके एक्शंस के अंदर, उसके बोलने के तरीके के अंदर, उसके डायलॉग्स में, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, उसकी आंखों के अंदर वो दिख सकता है। वो एक पागलपन सा है। सी द थिंग इज कि इन बच्चों का जो वो रहा है ना, वो बचपन से पब्लिक इमेज मेंटेन करके रखने का हुआ है, बिकॉज दैट इज व्हाट देयर पेरेंट्स मस्ट हैव टोल्ड देम, क्योंकि उनको भी अपना पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना होता है। एंड दिस स्टोरी इज ऑफ ऑल सेलिब्रिटीज, कि उनको अपना पब्लिक इमेज मेंटेन करके रखना होता है, और वही वो शायद अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम अपना पब्लिक इमेज मेंटेन करके रखो। इसके अंदर कोई बुरी बात भी नहीं है, बट समटाइम्स वो है ना नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दो धारी तलवार है ना, कि अगर आप बाहर अच्छा दिखा रहे हो, लेकिन अगर अंदर आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल कर आएगा ही आएगा, वो स्पिल करेगा बाहर। और जब वो करेगा ना, तो फिर असली टेरर निकल कर आएगा, और वही कुछ मुझे इस कैरेक्टर के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर इस एपिसोड को एक्चुअल सेल्स या ट्रू सेल्स या जो भी कुछ है, ऐसा अगर कुछ कहा जाए, वो ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फाइनल रियलाइजेशंस है ना, वो आ चुकी हैं कैरेक्टर्स की। अब इससे ज़्यादा इवॉल्व नहीं करेगा कैरेक्टर, इतना ही करना था उसे। 7th एपिसोड तक ही
हमारे कैरेक्टर्स इवॉल्व करने थे, अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब वो यहाँ से जो भी टर्न लेंगे ना, वो फुली ग्रोन कैरेक्टर्स की तरह ही लेंगे। उनको जो सीखना था वो 7th एपिसोड तक सीख गए थे। अब 8th एपिसोड पूरा का पूरा उस मर्डर मिस्ट्री के अराउंड घूमने वाला है कि उन 7 एपिसोड्स के अंदर वो जितना उन्होंने सीखा, जितना उन्होंने एक्सपीरियंस करा, वो अब सब कुछ 8th एपिसोड के अंदर दिखने वाला है। उसको एक लिबास की तरह देखो कि उस लिबास को पहन के वो अब 8th एपिसोड के अंदर एंटर करेंगे और फिर वहां हमें देखने को मिलेगा कि क्या चल क्या रहा है आखिर। बाकी यही था 7th एपिसोड के बारे में जो बात करनी थी, इतना ही था। अब तो एक ही एपिसोड बचा, उसके बाद तो ये पूरा सीरीज हो ही जाएगा, लाइक मेरे एंड से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर नहीं देखा है तो आई एम अगेन टेलिंग यू, go and watch it. It's the official remake, not the copy of that show. It's the official remake. जाके देखो। और उसके बाद अगली वीडियो के अंदर 8th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।